जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा अपने जीआई सीक्रेशन की एक नेक्स्ट वीडियो। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो जीआई सीक्रेशन में शुरुआत करते हैं हम टोटल फ्लूइड से। ठीक है, टोटल जीआईटी में फ्लूइड कितना होता है तो वो है 9 लीटर। याद रखो, टोटल फ्लूइड सीक्रेटेड इन जीआईटी इज़ 9 लीटर। टोटल फ्लूइड सीक्रेटेड इन GIT इज़ 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर। अब इस 9 लीटर का अपना GIT इतना एफिशिएंट है, इतना कंजूस है, कुछ नहीं देता है बाहर। 8.8 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है। याद रखो, 8.8 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 200 ml हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, 200 ml हम एक्सक्रीट करते हैं, 8.8 लीटर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो, ये जो 9 लीटर्स है ना, इस 9 लीटर्स में मैक्सिमम सिक्रेशन अपना होता है। आउट ऑफ दिस 9 लीटर मैक्सिमम सिक्रेशन, मैक्सिमम सिक्रेशन इज़ फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होती है वो मैक्सिमम सिक्रेशन होती है। गैस्ट्रिक जूसेस अलग है जूसेस मैक्सिमम है कितना, 2.5 लीटर पर डे। ठीक है, और मोस्ट एसिडिक सिक्रेशन, ये सब याद रख लो भाई। मोस्ट एसिडिक सिक्रेशन होती है यही गैस्ट्रिक जूस। अगेन पीएच कितनी है, 1.5 से 3, इसी को याद रखो। उसके बाद है मोस्ट बेसिक सिक्रेशन। बेसिक सिक्रेशन तो वो है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेशन, ड्यूडेनल सिक्रेशन। ठीक है, हम इसको ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेशन ही लिख देते हैं। ग्लैंड सिक्रेशन पीएच कितनी है, 8.9। उसके बाद आती है सेकेंड मोस्ट बेसिक सिक्रेशन है, वो है पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, दैट इज़ पीएच 8.3। सो अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, अब सिक्रेशन शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, जीआई सिक्रेशन स्टार्ट कहाँ पे होती है अपनी जीआईटी में, जीआई सिक्रेशन कहाँ से शुरू होती है। तो शुरुआत जैसे ही आप खाने को मुंह में लेते हो जाती है। ठीक है, खाने को मुंह में लेते हो तो पहली सिक्रेशन क्या है बता सकते हो। तो फर्स्ट सिक्रेशन इन योर बकल कैविटी इज सलाइवा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं सलाइवा के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सलाइवा ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है इसमें। ये सलाइवा टोटल कितना रिलीज़ होता है अपनी बॉडी में, 1.5 लीटर पर डे सिक्रेटेड होता है। पीएच क्या है इसकी, देखो पीएच 7 है। पीएच 7 मतलब हाइपोटोनिक। टू प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद आता है सोर्स। सलाइवा की सोर्स क्या है। अब सोर्स तो आप जानते हो क्या होगी, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स तो अब देखते हैं, अब सैलिवरी ग्लैंड्स को ना मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं हम। अपन इसको मेजर, ये रहा माइनर ग्लैंड्स। ठीक है, मेजर में 3 ग्लैंड्स जानते हो कि भाई लोग, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये एक है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन 70% होती है, इसकी कंट्रीब्यूशन 20% होती है, इस चीज़ की कंट्रीब्यूशन सबसे कम, दैट इज़ 10%, ओनली 10%। इसके अलावा माइनर ग्लैंड जो मैंने कहा वो होता है अपना वॉन इब्नर ग्लैंड। वॉन इब्नर ग्लैंड। इसके अलावा आपको क्या जानना है, ये जो ग्लैंड्स होती है ना, ये अपना सिक्रेशन जो आपके बकल कैविटी है उसमें देती कैसे हैं, विया डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स के थ्रू देती हैं। तो हर एक ग्लैंड की अपनी अपनी डक्ट है, उसका अलग अलग नाम है। तो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। सबमैंडिबुलर की डक्ट की नाम है वॉटन डक्ट। सबलिंगुअल का नाम है डक्ट का डक्ट ऑफ
रेविनस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फंक्शन क्या है सैलिवरी ग्लैंड का, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन में इसके 3 फंक्शन है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइजेशन, उसके बाद आता है लुब्रिकेशन, और उसके बाद आता है, आपने देखा होगा लोगों को थूक लगाते हैं जब अपने हाथ में कुछ कीड़ा मकोड़ा काट लेते हैं, सबसे पहले थूक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव मेजर भी है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या है प्रोटेक्शन में देखते हैं, बट उसका यूज़ वहाँ नहीं होता है, बट पता नहीं क्यों लोग लगाते हैं। चलो छोड़ो, देखते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या, डाइजेशन किस चीज़ के डाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तो इन तीनों चीज़ों का डाइजेशन हर जगह पे मतलब होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मतलब इन्हीं 3 चीज़ों का पूरी जीआईटी में डाइजेशन है, हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारे सलीवा से होता है, तो आंसर है यहाँ। तो कौन सा एंजाइम कराता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? जो भी होगा हमेशा एमाइलेज नाम का एंजाइम कराएगा। तो नाम होता है सलीवा में, इसलिए सलीवरी एमाइलेज। उसके बाद लिपिड्स, लिपिड की डाइजेशन होती है तो कौन सा एंजाइम होता है? लिपिड के लिए हमेशा लाइपेज होता है। कहाँ है? मुंह में। तो लिंगुअल लाइपेज। सिक्रेशन कहाँ पे है? ठीक है, इस ग्लैंड का इसीलिए नाम बताया मैंने, वॉन इब्नर ग्लैंड होता है इसका सिक्रेशन, वहाँ से इसकी सिक्रेशन होती है। वॉन इब्नर ग्लैंड से सिक्रेशन होती है। और प्रोटीन काट दो, नो डाइजेशन। सलीवा से प्रोटीन की नो डाइजेशन। लुब्रिकेशन होता है, प्रोटेक्शन। देखो प्रोटेक्शन में क्या हेल्प करता है? सेक्रेटरी आईजीए। प्रोटेक्शन में सेक्रेटरी आईजीए, इस कारण से प्रोटेक्टिव होता है। उसके बाद लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन, ये 3 चीज़ों के कारण प्रोटेक्शन होता है विया सलाइवा। तो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सलाइवा होता है ना, इसमें मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट K+ सिक्रेशन होता है, हाईएस्ट K+ सिक्रेशन इसके कारण पर डे। लेकिन एक चीज़ और है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ K+ किस में होता है? हाईएस्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें, क्वेश्चन आए हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ K+, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ K+, जो कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है, ये जो है इसकी यूनिट जो है कंसंट्रेशन है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की यूनिट। ठीक है, एक होता है ये K+ सिक्रेशन हाईएस्ट किस में है पर डे में, वो सलाइवा। लेकिन हाईएस्ट K+ कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा होती है अपनी कोलॉन सिक्रेशन। ठीक है, कोलॉन सिक्रेशन, C फॉर कंसंट्रेशन, C फॉर कोलॉन। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या? गैस्ट्रिक सिक्रेशन। बस चलो, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, टफ नहीं है। तो देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन। मेन बात मैंने क्या बताई थी, पहले से ही बताई है गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में। क्या है? वो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है अपना जीआईटी के सिक्रेशन में, कितना? 2.5 लीटर पर डे। उसके बाद एसिडिक पीएच मैक्सिमम इसका, मतलब मोस्ट एसिडिक है, पीएच कम होगा, मिनिमम पीएच कितना? 1.5 से 3। सोर्स क्या है? सोर्स इसका है सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होंगी वो इसका सोर्स है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसा होगा? फ्लैस्क शेप्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे आता है, इस ग्लैंड के शेप में सेल अरेंज कर देगा और पूछ देगा कौन सा ग्लैंड क्या है। तो एक बार उसे देख लेते हैं। ग्लैंड कुछ फ्लैस्क मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसा एक नेक होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल होंगे उसे हम कहते हैं सरफेस सेल्स। ठीक है, ये क्या है? ये मैंने कहा ना नेक, वैसे है फ्लास्क का नेक, तो ये हो गया नेक सेल्स। उसके बाद आता है थोड़ा नीचे यहाँ पैराइटल सेल्स।
पैराइटल सेल्स। उसके बाद यहाँ एंट्रम के आसपास, ठीक है, एंट्रम जहाँ पे होता है उसका पे जी सेल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे बेस में चीफ सेल्स। उसके बाद इस जगह पे पैराइटल सेल्स के नीचे ECL सेल्स, ECL, तो वो होता है क्या, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। तो दोस्तों सरफेस सेल्स हैं, सरफेस पे हैं, तो क्या सीक्रेट कर रही है, म्यूकस। अब याद रखो कोई भी म्यूकस सिक्रेशन होता है उसका प्योर कंटेंट होता है जो उसको बेसिक न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करता है, वो होता है बाइकार्बोनेट आयन। इसमें बाइकार्बोनेट आयन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स जो होते हैं स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस। चीफ सेल्स क्या करती हैं बताओ भाई, बचपन से पास पढ़ते आ रहे हो। पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है। एंट्रिक सेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हिस्टामिन सीक्रेट करता है, हिस्टामिन सिक्रेशन, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड कंडीशन को बढ़ाने में। मतलब ये हिस्टामिन फिर पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा। तो पैराइटल सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, दो चीज़ें करता है, ठीक है। कभी मत कहना कि पैराइटल सेल्स सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करता है, लेकिन पैराइटल सेल्स वो गलत हो जाएगा। प्रोड्यूसेस टू थिंग्स, इम्पॉर्टेंट है दोनों, गैस्ट्रिक जूस, और आप जानते हो आप विटामिन B12 लेते हो जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। उस एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करने के में हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम, जिससे कि रिलीज़ करता है पैराइटल सेल्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करता है पैराइटल सेल्स, ठीक है। अब मानते हैं ड्यू टू सम रीजंस दिस पैराइटल सेल्स इज डिस्ट्रॉयड। सम रीज़न क्यों, मान लेते हैं पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू ऑटो इम्यून सिस्टम्स, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़, किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण ये पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्या प्रॉब्लम होगी, पहला एसिड रिलीज़ नहीं होगा, एसिड रिलीज़ नहीं होगा, सिक्रेशन में कोई एसिड रिलीज़ नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्लोरोहाइड्रिया, मतलब नो एसिडिक सिक्रेशन, क्लोरहाइड्रिया, ठीक है, नो एसिड सिक्रेशन। दूसरा कंडीशन होगा, अब विटामिन B12 नहीं ले पाओगे, तो विटामिन B12 का काम क्या है, एक तरह से ब्लड में भी हेल्प करता है ये ब्लड फॉर्मेशन, तो इसके लिए एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया होगा। अब ये दोनों कंडीशन मिल के एक ऑटो इम्यून डिजीज़ को जन्म देता है, ठीक है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ को बनाता है जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया के कारण ये दोनों सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है अपना एजेंट्स अल्टरिंग एसिड सिक्रेशन, ठीक है। एजेंट्स जो पैराइटल सेल्स की सिक्रेशन है उसको अल्टर करता है, अल्टरिंग एसिड सिक्रेशन, एजेंट्स अल्टरिंग एसिड सिक्रेशन, ठीक है। तो दो चीज़ हैं अपने पास, एक जो एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज़ करेगा, एसिड सिक्रेशन, दूसरा जो एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। एक एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, दूसरा एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज़ करता है। तो एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज़ कौन कौन करता है, तो तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन याद रखो। हिस्टामिन इंक्रीज़ करता है, उसके बाद गैस्ट्रिन, उसके बाद होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद जो डिक्रीज़ करते हैं वो भी तीन चीज़ है। तीन चीज़ में पहला चीज़ है उसका नेगेटिव फीडबैक खुद, वो
एसिड इटसेल्फ, ठीक है। तो एक्सेस एसिड यहाँ पे लिख देंगे, एक्सेस एसिड। और ये होता है सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, इसका रोल क्या है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। रोल, तो रोल वही सिंपल है, डाइजेशन वही बहुत सिंपल है, और कुछ तो रोल नहीं है इसका। तो डाइजेशन में मैं कह रहा 3 चीज़, कार्बोहाइड्रेट, हर बार हम इसी तरह 3 चीज़ की डिस्कस करेंगे हर सिक्रेशन में, ठीक। प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट कोई डाइजेशन होती है, इसका मतलब नहीं होता है, काट दो। लिपिड होता है, लाइपेज से ही होगा लिपिड डाइजेशन। कहाँ हो रहा है? स्टमक में, तो गैस्ट्रिक लाइपेज। यहाँ प्रोटीन की डाइजेशन होती है किसमें ना, पेप्सिनोजेन, ठीक है, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये पेप्सिन में बदलेगा, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और कुछ लोअर एनिमल्स में अपने को ये रेनिन मिलता है, डबल एन वाला, ठीक है। रेनिन छोटे एनिमल, लोअर लेकिन बड़ा स्पेलिंग, ठीक है। 2 रेनिन आपने पढ़े होंगे ना, एक प्लांट में पढ़ा होगा, ये डिफरेंट है ना, सॉरी, एक रेनिन आप कहाँ पढ़ोगे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, वहाँ पे रास में। तो ये डबल एन वाला है जो, ठीक है, रास का ये डबल एन वाला है, ये छोटे, ये जो छोटा है उसमें बड़ा स्पेलिंग, ऐसे याद रखो। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। तो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन में वही है, एक्सक्लूसिवली एक्सोक्राइन सिक्रेशंस होती हैं इसकी, ठीक है। तो एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, उसके बाद इसका pH होता है, मैंने बताया था सेकेंड मोस्ट बेसिक है, तो pH 8.3 होती है, अल्कलाइन। फंक्शन है डाइजेशन, ठीक है। तो चूँकि इसका फंक्शन डाइजेशन है, तो हम फिर से वही 3 चीज़ कर लेंगे, अपना पुराना चीज़, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में, इसको मैंने कहा था एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हमेशा चाहिए एमाइलेज। तो क्या है, पेनक्रियाज में निकल रहा है, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज। लिपिड के लिए चाहिए लाइपेज, तो क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब इस चीज़ को काम करने के लिए एक कोलाइपेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोलाइपेज इसको हेल्प करता है वो, ताकि वो लिपिड डाइजेस्ट कर सके, तो कोलाइपेज होता है, ठीक है, एक असिस्टेंट की तरह है ये। फिर प्रोटीन डाइजेशन के लिए अपने पास है ट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये जो जेन है ना, जहाँ पे जेन लगा होगा वो होता है जाइमोजेन, एक इनएक्टिव फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से हमको प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑटो डाइजेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो जेन सिस्टम है अपने को प्रोटेक्ट करता है। तो एक बार हम सारे एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को देख लेते हैं। ये ट्रिप्सिनोजेन, कैमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस। अब देखो ये एंजाइम तो सब इनएक्टिव फॉर्म में है, अब ये एक्टिव फॉर्म में कैसे आएंगी ना। जो ट्रिप्सिनोजेन है ये बनता है सबसे पहले ट्रिप्सिन में, ड्यूडेनम में जाके, ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिन बनता है। ये ट्रिप्सिन बाकी के एंजाइम को एक्टिव बना देता है, बस
यही है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की रेगुलेशन कैसी होती है? तो रेगुलेशन इस तरह से है, दो हार्मोनल रेगुलेशन है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, जो सीसी के पीजेड लिखते हो ना, उसका फुल फॉर्म ये है, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, ये चीज़ और सिक्रेटिन, ये दोनों करती हैं रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन, ये मोस्ट पोटेंट क्या है? मोस्ट पोटेंट कोलेगॉग है, कोलेगॉग। अब ये चीज़ क्या होती है? ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से निकलेगा बाइल, तो रिलीज ऑफ बाइल में हेल्प करता है सीसी के पीजेड। पीजेड जो है उसका अलग काम है थोड़ा सा, वो क्या करता है? वो पेनक्रियास पे एक्ट करके हमारा सिक्रेशन, एंजाइम रिच सिक्रेशन रिलीज़ करता है, एंजाइम रिच सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, ठीक है। पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, एंजाइम रिच पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को रिलीज़ करता है। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन क्या है? ये एंजाइम पुअर सिक्रेशन को इंक्रीज़ करता है। इसके कारण जो सिक्रेशन होगा पेनक्रियास से वो पुअर एंजाइम होगा, ठीक है, पुअर एंजाइम। ये रिच पैनक्रियोजाइमिन रिच पैनक्रियाटिक सिक्रेशन कराएगा, लेकिन सिक्रेटिन पुअर एंजाइम सिक्रेशन कराएगा। लेकिन इसके कारण ही, सिर्फ इसी के कारण ही एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन कंडीशन जो होती है ना पैनक्रियाटिक एंजाइम की, वो इसके कारण है, बिकॉज ये हाईली रिच होता है HCO3-, ठीक है, जिसका काम होता है एसिड न्यूट्रलाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है बाइल, ठीक है। तो बाइल में क्या पढ़ना है अपने को? देखो बस सिंपल चीज़ें तो पहले देख लेते हैं कि कितना पर डे निकलता है। 500 ml पर डे प्रोड्यूस। pH भाई बाइल है 7.8 होगा। सोर्स क्या है? नहीं, लिवर है सोर्स। हाँ, इससे पहले कि इसको अच्छी तरह से डिस्कस करें, हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है भाई लोग, ये थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ये है, ये चीज़ अपना है गॉल ब्लैडर। उसके बाद ये लीवर से 2 डक्ट्स आते हैं। उसके बाद ये आपको पाथवे, ये डक्ट का है ना, ये याद रखना है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में ऑप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर, डक्ट्स फ्रॉम लिवर मिलके, ये चीज़ है, ये सिस्टिक डक्ट कहलाती है। इस चीज़ को सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, मतलब सिस्टिक डक्ट और डक्ट फ्रॉम लिवर मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये जाता है यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है, और फिर इसके सिक्रेशन रिलीज होती है ड्यूडेनम में, विच इज़ कंट्रोल्ड बाई अ स्फिंक्टर, दैट इज़ कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। दोस्तों बाइल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बाइल कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअली बाइल का सोर्स है लिवर, जो देखा आपने यहाँ पे, बट लिवर में वाटर कंसंट्रेशन जो होती है बाइल की 97% होती है, जिसके बाद ये लिवर से जाता है गॉल ब्लैडर में, और वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हो जाती है, सॉरी H2O कंसंट्रेशन हो जाती है 87%। तो गॉल ब्लैडर का खास मतलब काम है, वो बाइल को कॉन्सनट्रेट कर देता है, कॉन्सनट्रेशन बढ़ा देता है बाइल की, ताकि उसका इफेक्टिवनेस उसको बहुत बढ़ जाए, ठीक है। तो कंटेंट्स क्या है बाइल की, वो पूछे जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। पहला है बाइल एसिड, दूसरा है बाइल सॉल्ट, उसके बाद आता है सिंगल एल, उसके बाद आता है बाइल पिगमेंट, और फोर्थ कंटेंट है कोलेस्ट्रॉल। बस इतना ही इसका है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, तो इसमें क्या है कि ये जो बाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बाइल लिवर से जाता है इंटेस्टाइन में, फिर पोर्टल वेन्स के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के कारण ये फिर से लिवर में आ जाता है इंटेस्टाइन से, रीअब्जॉर्प्शन होता है ये बाइल का, ठीक है। बाइल पहले गया इंटेस्टाइन में,
पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, फिर बाइल आएगा लिवर में रीएब्जॉर्प्शन, इसी को कहते हैं एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब इस रिसाइकलिंग का काम है नए बाइल को प्रोड्यूस जो होता है ना, डिमांड ऑफ न्यू बाइल सॉल्ट्स, उसको कम रखता है, डिमांड को कम करता है ये खाली, और कुछ काम नहीं है इसका, डिमांड को कम रखता है। अब इसका भी फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन कुछ नहीं है, बस लिपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैसे ना, ये लिपिड में ये माइसेलिस फॉर्मेशन करके लिपिड एब्जॉर्प्शन, लिपिड के सरफेस एरिया बढ़ा देता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में बांट देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसका बस वही काम है दोस्तों। फिर बाइल का रेगुलेशन जो होता है, बाइल का रेगुलेशन दो चीज़ हैं, कोलेरेक्टिक्स और एक होता है कोलेगॉक्स। तो ये है कोलेरेक्टिक्स और कोलागॉक्स। तो कोलेरेक्टिक्स में क्या है, कोलेरेक्टिक्स ICS, कोलेरेक्टिक्स में है आपका बाइल सिक्रेशन बढ़ाता है, बाइल का सिक्रेशन बढ़ाता है, सिक्रेशन, ठीक है, और ये बाइल का रिलीज़ बढ़ाते हैं। तो मैंने बता दिया कोलेगॉग एक है अपना CCK, रिलीज़ को बढ़ा रहा है, रिलीज़ ऑफ गैल ब्लड, रिलीज़ ऑफ बाइल फ्रॉम गैल ब्लैडर, और ये बाइल के सिक्रेशन, दोनों में डिफरेंस याद रखो। सिक्रेशन है कोलेरेक्टिक्स, कोलेगॉग्स हैं बाइल के रिलीज़ को बढ़ाता है। तो सिक्रेशन को जो बढ़ाता है वेगल स्टिमुलेशन, डायरेक्टली विया वेगल स्टिमुलेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम इंटेस्टिनल सिक्रेशन की ओर। हाँ, इंटेस्टिनल सिक्रेशंस, इंटेस्टिनल सिक्रेशन के लिए भी वो रिलीज़ होता है क्रिप्स ऑफ लिबरकन, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन क्या बोलते हो आप, मैं तो लिबरकन कह देता हूँ, लिबरकन, ठीक है। यहाँ से सिक्रेशन होता है। इसके भी ग्लैंड्स मतलब उसी टाइप के होते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से होता है, और इसमें 3 सेल्स होती हैं, ठीक है। एक पहला सेल्स अपना गॉबलेट सेल्स, दूसरा सेल्स होता है एपिथेलियल सेल्स, तीसरा सेल है अपना पैनेथ सेल, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पैनेथ सेल, एपिथेलियल सेल, गॉबलेट सेल। जहाँ पे गॉबलेट सेल देखा आपने, वहाँ पे क्योंकि ये ऊपर है सरफेस में, तो सरफेस सेल्स कहते हैं। सरफेस सेल्स का काम क्या होता है, जो काम आपने वहाँ पे पढ़ा स्टमक में, वही है म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन। एपिथेलियल सेल्स का काम है सकस एंट्रिकस, स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशन, SI सिक्रेशन, ठीक है, सकस एंटेरिकस, ठीक है। अब ये क्या क्या है उसको हम देखेंगे। उसके पैनेथ सेल डिफेंस मतलब एक तरह का एंटी माइक्रोबियल चीज़ है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन, जिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इंक्रीज जिंक कंसंट्रेशन, और रिलीज़ करता है डिफेंसिन और आपका लाइसोजाइम, ठीक है। ये दो चीज़ पैनेथ सेल से रिलीज़ करता है, तो एक तरह का डिफेंसिव सेल वो पैनेथ सेल अपना। सकस एंट्रिकस में क्या क्या है वो देख। तो ये है सकस एंट्रिकस में मल्टीसेल्स डाइसैकेराइडेज, ठीक है, और फिर डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, फिर से एक बार उसके बाद लाइपेज है, उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सिक्रेशन, GI सिक्रेशंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शंस डिस्कस करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।